राम राम किसान भाइयों। आज की ये जानकारी सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है। ये एक अंतिम चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो सीधे आपकी जेब, आपकी मेहनत और आपके आने वाले पूरे सीजन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बंद मत करना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो अगर आपने समय पर समझ लिया तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, और अगर नजरअंदाज कर दिया तो नाम सूची से बाहर भी हो सकता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए। सरकार पैसा देने में देरी नहीं करती। पैसा तभी रुकता है जब सिस्टम में आपकी फाइल में कोई गड़बड़ी होती है, और ये गड़बड़ी इतनी छोटी होती है कि किसान को पता भी नहीं चलता, लेकिन वही छोटी गलती लाखों का नुकसान कर देती है। अब सबसे बड़ा सच सुनिए। कई जिलों में फसल मुआवजा का डाटा फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, यानी अब बहुत जल्द डाटा लॉक होने वाला है। और जैसे ही डाटा लॉक हो जाता है उसके बाद कोई बदलाव नहीं होता। अब सोचिए, अगर उस समय आपके खेत का सर्वे गलत हुआ, नुकसान प्रतिशत कम दर्ज हुआ, या आपका नाम सही से अपडेट नहीं हुआ, तो वही फाइनल मान लिया जाएगा, और बाद में आप चाहे जितनी शिकायत कर लो, सिस्टम एक ही जवाब देगा, डाटा फ्रीज हो चुका है। अब मैं आपको एक एक करके वो 10 खतरनाक कारण बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा किसानों का पैसा अटकता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप कल सुबह से लागू कर देते हो तो आपकी फाइल कभी नहीं अटकेगी। सबसे पहला खतरा, नाम और रिकॉर्ड का मिसमैच। बहुत बार ऐसा होता है कि जमाबंदी में नाम अलग लिखा होता है, बैंक खाते में अलग, आधार में अलग, पिता का नाम अलग, और किसान सोचता है सब ठीक है, लेकिन सिस्टम हर अक्षर मिलाता है। एक भी अक्षर गलत हुआ तो भुगतान रुक सकता है। दूसरा खतरा, बैंक एनपीसीआई मैपर। आपको लगता है कि आपका नया खाता चालू है, लेकिन असल में आपका आधार पुराने खाते से लिंक होता है और पैसा पुराने खाते में चला जाता है। अगर वो खाता बंद है तो पैसा फेल हो जाता है। तीसरा खतरा, डुप्लीकेट एंट्री। अगर एक ही जमीन पर परिवार के 2 लोगों ने आवेदन कर दिया तो सिस्टम पूरे केस को होल्ड कर देता है, और जब तक जांच पूरी नहीं होती पैसा नहीं आता। चौथा खतरा, गिरदावरी सर्वे की गलती। पटवारी ने गलती से नुकसान कम दर्ज कर दिया या फसल का नाम गलत डाल दिया, तो वही डेटा आगे जाएगा और उसी के आधार पर पैसा मिलेगा। पांचवा खतरा, भूअधिकार यानी जमीन का रिकॉर्ड। अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है या पट्टा सही नहीं है तो पैसा किसी और के खाते में जा सकता है, और फिर आप सिर्फ देखते रह जाओगे। छठा खतरा, फसल का मिसमैच। रिकॉर्ड में गेहूं है लेकिन सर्वे में चना दर्ज हो गया या कोई और फसल, तो सिस्टम इसे गलत मानता है और फाइल रोक देता है। सातवां खतरा, ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर। अगर बैंक और आधार में मोबाइल नंबर अलग है तो ओटीपी नहीं आएगा और आपकी फाइल वेरिफिकेशन में अटक जाएगी। आठवां खतरा, जियो टैग फोटो। अब सिर्फ फोटो डालना काफी नहीं है, फोटो की लोकेशन भी चेक होती है। अगर लोकेशन गलत हुई तो आवेदन संदिग्ध माना जाएगा। नवा खतरा, बीमा और मुआवजा टकराव। अगर आपने फसल बीमा लिया है तो पहले बीमा क्लेम एडजस्ट होता है और उसके बाद सरकारी राहत मिलती है। कई बार किसान सोचता है पैसा कम क्यों आया। 10वां और सबसे खतरनाक खतरा, मौन कटौती, यानी नाम सूची से हटा दिया जाता है लेकिन कोई सूचना नहीं दी जाती और किसान महीनों तक इंतजार करता रहता है। अब सवाल उठता है, क्या करें? अब ध्यान से सुनिए, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सारे दस्तावेज एक फाइल में रखिए। जमाबंदी, खसरा, आधार, बैंक पासबुक, और अगर बीमा कराया है तो पॉलिसी नंबर। उसके बाद सीधे बैंक जाइए और लिखित में पूछिए, मेरा आधार किस खाते से लिंक है? क्या मेरा खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है? क्या कोई भुगतान फेल हुआ है? इसके बाद पटवारी के पास जाइए
अपनी गिरदावरी की कॉपी मांगिए। चेक करिए, फसल सही है या नहीं, नुकसान प्रतिशत सही है या नहीं। अगर कुछ भी गलत है तो उसी समय लिखित में सुधार का आवेदन दीजिए। फिर ब्लॉक या तहसील ऑफिस जाइए। अपनी फाइल का स्टेटस लिखित में पूछिए, पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है। और सबसे जरूरी, अपने मोबाइल नंबर को बैंक और आधार दोनों में अपडेट करवा लीजिए। अब एक बात दिल से समझ लीजिए, मुआवजा कोई दान नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अधिकार तभी मिलता है जब आपका रिकॉर्ड सिस्टम के हिसाब से सही हो। जो किसान जागरूक है वो पैसा ले जाता है, जो इंतजार करता है वो सूची से बाहर रह जाता है। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, ये आपके हक की परीक्षा है, आपकी सतर्कता की परीक्षा, आपके दस्तावेजों की परीक्षा, आपके बैंक लिंक की परीक्षा। अगर आपने आज तैयारी कर ली तो कल पैसा आपके खाते में होगा। अगर लापरवाही की तो महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए अभी से तय कर लीजिए, कल सुबह उठते ही पहला काम यही करना है। और अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके गांव में सर्वे हो चुका है या नहीं, ताकि अगली वीडियो में हम उसी हिसाब से आपको और सटीक जानकारी दे सकें। इसी उम्मीद के साथ कि हर किसान को उसका हक समय पर मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।